हरे कृष्णा। आप सभी को कार्तिक मास और दामोदर मंथ के बहुत से बहुत शुभकामनाएं। मैं ओम ठक्कर आप सभी का स्वागत करता हूं गौरांगास फैमिली में। ये वीडियो मैंने स्पेशली इसलिए बनाया कि लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि दामोदर मंथ और जो व्रत है वो स्पेशली क्यों है और वो क्या हमें हमारे लाइफ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स और हमारे लाइफ को इम्प्रूवमेंट के लिए हेल्प होता है। तो मैं ये यहाँ पे ऐसे पॉइंट्स लाया हूँ जहाँ हम दामोदर लीला, जो लीला को एक एक पॉइंट को हम कट करके एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे जो हमारे लाइफ को इम्प्रूवमेंट कैसे करेगी। और साथ साथ में मैं एंड लास्ट में मैं सिखाऊंगा कि हम कार्तिक व्रत कैसे करते हैं। ये वीडियो दो पार्ट्स में बड़ा हुआ है। एक है जो हम लोग कार्तिक व्रत के बारे में डिस्कस करेंगे और एक है दामोदर लीला के बारे में। शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप सभी अपना हाथ उठाएं और हाथ उठा के एक बार बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही एनर्जी के साथ, क्योंकि कार्तिक मास को दूसरा नाम दिया गया ऊर्जा व्रत मतलब शक्ति, जो राधा रानी को डिपिक्ट करते हैं उनका नाम है ऊर्जा। तो वही शक्ति को हम लोग बरकरार एनर्जी पूरे कार्तिक मास में हमें यही चीज डालनी है कि हम पूरे कार्तिक मंथ में फुल्ली एनर्जेटिक और कृष्णा को फुल्ली सरेंडर हो सके। वैसे ही साथ में स्टार्ट करूंगा हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो है हमारा, जब हम दामोदर लीला को एक्सप्लेन करेंगे एक एक छोटे पार्ट में। जहां से स्टार्ट होता है फर्स्ट पार्ट है यशोदा माँ। जब जो दामोदर लीला है उसमें स्टार्टिंग में यशोदा माँ सोचती है कि काना है, इतना प्यारो कानो, क्यों तुम बाहर चोरी करने जा रहे हो। जहाँ यशोदा माँ और नंद बाबा के पास इतनी सारी गाय थे और इतनी सुंदर गाय थी कि जिनका हम स्वाद, जो दूध का स्वाद है ना, जो स्मेल है, वही लेके हम यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है। वो स्वाद ही इतना स्वादिष्ट था तो भी काना क्यों बाहर जाता था, यशोदा माँ ये सोचती थी। तो वो यशोदा माँ ने सोचा कि नहीं, अब दीपावली के दिन मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के उनके लिए सबसे बेस्ट गाय का उसको माखन खिलाऊंगा। वो ब्रह्म मुहूर्त में उठती है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग ये डिस्कस करना चाहते हैं कि हमारी प्रायोरिटीज सेट होनी चाहिए। क्या मतलब है इसका, कि जैसे यशोदा माँ के लिए प्रायोरिटी सेट थी कि कान्हा के लिए मैं सुबह उठ के बनाऊंगी। दीपावली दिन ऐसा है जहाँ पे फुल डे हमारा बिजी में जाते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स रिलेटिव सब आते हैं, दीपावली के दिन उत्सव रहता है। तो भी इसलिए हमें प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। स्टडीज में हम लोग डिले बहुत करते हैं, तो हमारी प्रायोरिटीज अगर सेट होगी कि हमारी लाइफ में क्या प्रायोरिटीज है, वो हमें ये हेल्प करेगी कि हम कैसे हमारी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। सेकेंड पॉइंट, जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, स्टोरी में आता है कि जो यशोदा माँ से वो जो मटका था वो तोड़ दिया। तो ये सेकेंड पॉइंट हमें है कि हमारे लाइफ में कभी भी हमको कृष्ण भगवान को कभी भी असाइड में नहीं रखना है। कितने भी इंपॉर्टेंट वर्क्स हो, कुछ भी हो, एवरी टाइम वी शुड बी इन माइंड कि हम कृष्ण भगवान के साथ, मतलब गॉड्स मर्सी हमें चाहिए ही चाहिए, वरना हमारा वर्क सक्सेसफुल नहीं होगा। जैसे वो बना रही थी पर वो टूट गया। भगवान हमारे सारे कर्मों, सारे हमने अगर कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बना ली, कितना भी बड़ा काम कर लिया, भगवान को देर नहीं लगेगी, 2 सेकंड में वो फ्लड या फिर ऐसा कुछ लाके पूरा आपका सब तोड़ देंगे। हमें ये माइंड में रखना है कि कुछ भी हम अचीव करें, कुछ भी लाए, पर हमें ये चीज होनी चाहिए कि भगवान के लिए हमें ग्रेटिट्यूड शो करना है और करना है। आगे बढ़ते हैं। वे बाद में देखती है कि वापिस आती है तो सारा माखन फैला हुआ है, सारा माखन, और कन्हैया माखन सबको दे रहा है। वो कन्हैया जैसे देखता है वो तुरंत दौड़ते हैं और यशोदा माँ उनके पीछे दौड़ते, ऐसे दौड़ते आगे बढ़ते। और बाद में कन्हैया देखता है कि यशोदा माँ की एफर्ट्स कितने ज्यादा है। वे सुबह से दौड़ रही है शाम तक, वे दौड़ती रहती है। और कन्हैया द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, भगवान है, वे ब्रह्मा जी के द्वारा नहीं पकड़ा जा सकते, इंद्र के द्वारा या फिर हमरा कोई उनको पकड़ नहीं सकता, उनको जान नहीं सकता। वो यशोदा माँ जी के द्वारा क्यों पकड़े जाते हैं, क्योंकि वे एफर्ट्स देखते हैं। ये पॉइंट से हमें समझ आता है कि अगर हम एफर्ट्स राइट डायरेक्शन में डाल रहे हैं तो वो हमारे एफर्ट्स को हेल्प कर सकता है। हमें ये चीज पता चलती है कि यशोदा माँ ने जो एफर्ट्स डाले थे वो उनके कंफर्ट जोन से बाहर आके आए थे। वे
पूरा उनका जो बाल था उनको पसीना हो रहा था, जैसे अभी मुझे भी हो रहा है पसीना उनको हो रहा था, तो वैसे उनको पसीना हो रहा था। बाद में उनके फूल यहाँ वहाँ जड़ रहे थे सब। सो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें अगर हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तो हम कुछ नहीं अचीव कर पाते। बहुत सारे सक्सेसफुल पीपल के हम कहानी सुनते हैं, पर क्या होता है, टेम्पररी होता है। वो एक दिन 1 मिनट का वीडियो हमें चेंज नहीं कर सकता। हमारा माइंड होना चाहिए कि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं लोगों के कि मैं कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस में अपनी श्रद्धा बनाए रखूं, या फिर मैं थोड़ा माया में डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, ये होता है वो होता है। प्रायोरिटी सेट करनी है हमें प्रायोरिटी सेट करनी है कि हम और हमारे कंफर्ट जोन से हमें बाहर निकल। जब भी हमें कुछ हो, जैसे स्टडीज में होता है, हम लोग जल्दी उठना प्रीफर नहीं करते हैं, बाहर जाना, मूवीज देखना। मूवीज हो तो हम कुछ भी टाइम निकाल देते हैं, पर स्टडीज की बात है तो हम नहीं करते। तो हमें कंफर्ट जोन से ये पॉइंट मिल रहा है कि यशोदा माँ का कंफर्ट जोन से बाहर निकली, उनके एंडेवर, उनके डिटर्मिनेशन और उनके पेशेंस को देखते हुए कृष्ण भगवान पकड़ा गए। अब पकड़ा गए तो वो बांध रहे थे, क्या कर रहे थे, वो बांध रहे थे। और क्या हो रहा था, दो उंगली पीछे पड़ रहे थे। अब कन्हैया को बांधना तो जैसे मैंने बताया पॉसिबल ही नहीं है। तो वो कैसे पॉसिबल हुआ, जब उन्होंने देखा कि जो गोपियां उनके साथ खड़ी थी वो उनको चिढ़ा रही थी, पर यशोदा माँ हंस रहे थे, बोल रहे थे कि नहीं। तो इसमें हमें क्या सीखना मिल रहा है, हमें पेशेंस रखना है और हमें डिटरमाइंड रहना है। अगर हम पेशेंस नहीं रखेंगे और हम डिटरमाइंड नहीं होंगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि हम अपने सक्सेस को, अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। सो हमें पेशेंस, डिटरमाइंड और थर्ड चीज जो हमने देखा, एंथुसियाज्म। तो 3 मेन गोल्स, आई रिपीट, पेशेंस, डिटर्मिनेशन एंड एंथुसियाज्म। ये 3 चीजें हमारे लाइफ में रहेगी तो हम किसी भी गोल को इजीली अचीव कर पाएंगे। सो जो हमारे डिटर्मिनेशन के साथ देखा वो थे कि स्माइल इन डिफेक्ट, जो गोपियां उनको चिढ़ा रही थी पर वो स्माइल रख रहे थे। सो स्माइल इन डिफीट एंड गेन ग्रेट रिजल्ट। हम लोग हमारे बैड टाइम्स में थोड़ा दुखी हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, पर अगर उस टाइम पे हम फोकस्ड रहेंगे और हमारा गोल एक ही रहेगा कि नहीं मुझे कृष्णा की सर्विस करनी है और ये गोल भी अचीव करने हैं थोड़े बहुत, तो हम गोल को इजीली अचीव कर पाएंगे। अब मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मैं जीरोस को ऐड करते जा रहा हूँ, जीरोस पीछे बढ़ाए जा रहा हूँ, 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, बढ़ रहे क्या, कोई वैल्यू हो रही है। जीरोस की वैल्यू तभी होगी जब 0 के आगे 1 लगेगा, और ये 1 है, वो है गॉड्स मर्सी। अगर आपने पूरी स्टोरी में एक चीज नहीं देखी कि अगर गॉड्स की विल और मर्सी ना हो तो पॉसिबिलिटी नहीं। अब ये भी नहीं है कि हम सिर्फ गॉड की मर्सी के ऊपर ही जीते रहेंगे, भाई भगवान जो करेगा वही करेगा, अपन तो नहीं बैठा रहेगा, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। हमें गॉड्स मर्सी के साथ साथ डिटरमाइंड, एंथुसियास्टिक और पेशेंट, ये सब मिक्स होगा तब जाके हम हमारा गोल अचीव कर पाएंगे। सो ऐसे ये पॉइंट था हमारा फर्स्ट पॉइंट, और उसको हम सेकंड पॉइंट से कैसे रिलेट कर पाएंगे स्पिरिचुअलिटी में। जो कार्तिक मंथ है वो क्यों स्पेशल है, क्यों कार्तिक मंथ को सबसे बेस्ट मंथ और डिवोटीज का फेवरेट मंथ बोला गया है। ये चीज इसलिए है क्योंकि कार्तिक मंथ में कृष्णा सबसे ज्यादा मर्सीफुल हो जाते। जस्ट इमेजिन द सुप्रीम, अगर अंबानी बोलते कि भाई जाने दो, जिसको जो चाहिए जियो फ्री में दे रहा हूँ, हम सब कितने खुश हो गए थे। अगर महाराज बोलते आज मेरी बर्थडे है, तो सबसे बड़े महाराज के बर्थडे है, सारे कैदियों को छोड़ दो, सब कुछ बांट लो, हम कितने खुश हो जाते। वैसा ही मंथ है कार्तिक मंथ। अगर सेल लगा है ना तो मैं बोल सकता हूँ कार्तिक मंथ है 100 में से 99.99% सेल। क्यों? और आप बोलेंगे 0.1 क्या, आप भी वो भी ऐड कर देते। 0.1 क्या है, वो है आपके एफर्ट्स। कार्तिक मंथ में हमें थोड़े से एफर्ट्स डालने पे बहुत सारे रिजल्ट मिलते हैं। इसका एग्जांपल्स बहुत सारे। एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज ने जो, ये हमें पता है कि उन्होंने 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया, पर उसके पीछे की एक क्लू पता है आपको? एक चीज बताना चाहता हूँ, वो जो 6वां महीना था वो कार्तिक का महीना था, और कार्तिक के महीने में भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं किसी के एफर्ट से कि वो अपने आप को सरेंडर ही कर देते। तो इसलिए उन्होंने तुरंत ध्रुव महाराज से वो प्रसन्न हो गए। सो इतनी सारी बेनिफिट सुनने के बाद मैं आपको एक चीज तो बताना चाहूंगा कि कार्तिक मंथ अब आ चुका है। 31 से कार्तिक मंथ शुरू हो रहा है।
तो कार्तिक मंथ के लिए आपको व्रत के लिए बहुत सिंपल सी है, ये व्रत जस्ट नाम दे चुका है, हमें कुछ उपवास ऐसे कर सकते हो, शास्त्र में बताया, पर अगर आप उपवास भी नहीं कर सकते हो तो हमें बहुत सिंपल सी चीजें करनी, वो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना। सो प्लीज ट्राई करें, एक ये मंथ में एटलीस्ट ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आप थोड़ी सी चैंटिंग कीजिए, भगवान का नाम सुने, भगवान की ग्लोरीज को सुने, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं कुछ नहीं करना चाहता तो एटलीस्ट एक माला का जप कीजिए, क्योंकि कार्तिक मंथ में एक माला का जप 1000 जपास के बराबर है। सो एक माला का जप ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए और बाद में आप अपनी स्टडीज और वो सब जो आप करना चाहते हो वो कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी चीज करो सबका डबल बेनिफिट होता है। सो प्लीज ट्राई टू वेक अप ऑन ब्रह्म मुहूर्त। सेकंड पॉइंट ये है कि जितना ज्यादा भगवान का नाम ले सके उतना इस मंथ में भगवान का नाम लीजिए। चैंटिंग जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा कीजिए, जैसे मैंने लास्ट पॉइंट में बताया आपको, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स। थर्ड पॉइंट, तुलसी देवी को भगवान को अर्पण कीजिए और उनको जल चढ़ाइए। ये 2 पॉइंट, क्योंकि तुलसी देवी का भी अपीयरेंस कार्तिक मंथ में हुआ था। सो प्लीज ट्राई कीजिए कि तुलसी देवी को भी आप सुबह सुबह जल चढ़ाए और साथ साथ में उनके सामने बैठ के चैंटिंग करें। ये बहुत ही बेनिफिशियल चीज है, मंत्र मेडिटेशन बहुत हेल्पफुल है। सो इतनी चीजें अगर आप ये कार्तिक मंथ में करेंगे, और लास्ट बात जो मैंने इतने वीडियो में पूरी बताई, कृष्णाज मर्सी, कृष्णा के लिए ग्रेटिट्यूड शो करना, एक चीज कार्तिक मंथ में करिए जो पूरे साल नहीं आती और जो कार्तिक मंथ को स्पेशल बनाती है इतनी, वो है दीपदान। भगवान को प्लीज लैंप ऑफर कीजिए, एक लैंप आप भगवान को ऑफर करेंगे, आप फोटो ले सकते हैं, और कोई भी अगर आपके पास फोटो नहीं है तो एटलीस्ट आप अपने मोबाइल से फोटो रखिए, लैपटॉप से फोटो रखिए, कोई भी जो दामोदर भगवान का फोटो है जो ये मैं दिखाया वो फोटो आप रख सकते हो अपने टेंपल के बाजू में, और टेंपल के बाजू में वहां पे दीपदान करिए और दामोदर अष्टकम का चैंटिंग कीजिए। आप चैंटिंग इन द सेंस आप बजा सकते हो उसे अपने मोबाइल से लाउड स्पीकर पे, और पूरी फैमिली प्लीज दीपदान कीजिए। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, आप जो दीपदान कर रहे हो उसके शॉर्ट क्लिप्स मुझे भेजिए, हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में वो वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। आप सबके एफर्ट्स हम सबको दिखाएंगे और ये प्रचार करेंगे। कार्तिक मंथ का एक और बेनिफिट है, मैं बता देता हूँ कि हम, ये थोड़ा मेरे लिए हेल्पफुल है, कि जैसे अगर हम कार्तिक मंथ में दूसरे को प्रचार करते हैं, कार्तिक मंथ का इम्पोर्टेंस दिखाते हैं, किसी को समझाते हैं, तो वो आपको उसके एफर्ट्स में से थोड़े एफर्ट्स आपको भी मिलते हैं। उसके एफर्ट्स कम नहीं होते पर मुझे भी मिलते हैं। सो इन द सेंस अगर आप भी मेरे साथ जुड़ के हेल्प करेंगे मुझे कि ये कार्तिक मंथ का इम्पोर्टेंस मैं लोगों तक फैला सकूं, लोगों तक पहुंचा सकूं, लोगों को एटलीस्ट दीपदान करा सकूं, तो आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए थोड़ा हेल्प होगा। हमें थोड़ी कृष्णा की मर्सी मिल जाएगी। कृष्णा बहुत करुणा अवतार है, यहाँ पे वात्सल्य उनमें बहुत छिलक के आ रहे। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और मैं रिपीट कर देता हूँ जो 3 पॉइंट्स, चैंटिंग, ब्रह्म मुहूर्त, वेकिंग अप और दीपदान, और जो ग्लोरीज है कृष्णा की वो सुनिए। तो हमारे प्रोफाइल गौरांगास ग्रुप पे आप जाइए, वहां पे हम डेली दर्शन और स्पिरिचुअल मैसेजेस शेयर करते हैं। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो and go on our Facebook page and follow us there. Hare Krishna.